10 साल बाद लौटा पति, पत्नी को स्टेशन पर चाय बेचते देखा, फिर जो हुआ दिल तोड़ देगा। रेलवे स्टेशन पर हल्की सर्दी की सुबह थी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक बूढ़ी सी औरत चाय का थर्मस उठाए यात्रियों को आवाज लगा रही थी। चाय, गरम चाय, कुल्हड़ वाली चाय। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन आंखों में हिम्मत की लौ अब भी जली हुई थी। उसी प्लेटफॉर्म पर एक आदमी भारी सूटकेस के साथ खड़ा था। उसके कपड़े, चाल और चेहरा साफ बता रहा था कि वो विदेश से लौटा है। वो आदमी चारों ओर नजरें दौड़ा रहा था, शायद किसी को ढूंढ रहा था। अचानक उसकी नजर उस चाय बेचने वाली औरत पर पड़ी। उसके पांव जैसे जम गए। वो एकटक उसे देखता रह गया। वो औरत कोई और नहीं, बल्कि उसकी पत्नी थी, सविता। पल भर के लिए उसका दिल कांप गया। ये कैसे हो सकता है? उसके मन में तूफान मच गया। 10 साल पहले जब वह दुबई काम के लिए गया था, तब उसकी पत्नी सविता सुंदर थी, घर संभालती थी और उनके 2 छोटे बच्चे थे। जाते वक्त उसने वादा किया था कि जल्द लौटेगा, पैसे कमाकर एक शानदार जीवन देगा। लेकिन वादा ही रहा। कई साल तक उसने पैसे भेजे, फिर धीरे धीरे कॉल कम हुए, फिर पैसे भी बंद हो गए। सविता ने इंतजार किया, रोई, खत लिखे, लेकिन जवाब नहीं आया। घर की हालत बिगड़ती गई, बच्चे बड़े होते गए, खर्च बढ़ता गया। और एक दिन सविता ने चाय का ठेला लगाने का फैसला किया। भीख नहीं मांगूंगी, मेहनत करूंगी, उसने खुद से कहा। अब सामने खड़ा उसका वही पति अर्जुन देख रहा था, जिसे सविता ने पहचाना ही नहीं। वो चाय बेचने में व्यस्त थी। अर्जुन चुपचाप उसके पास गया और बोला, एक चाय देना। कुल्हड़ में। सविता ने सिर झुकाए ही चाय दी और पैसे मांगे। 15 रुपए। अर्जुन ने पैसे दिए, लेकिन हाथ कांप रहे थे। वो बोला, आपका नाम सविता है? वो चौंकी। हाँ, लेकिन आप कौन? मैं अर्जुन हूँ। चाय का कुल्हड़ उसके हाथ से गिर गया। उसने अपने पति को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें भर आईं। लेकिन अगले ही पल उसने मुंह मोड़ लिया। आप तो मर चुके थे मेरे लिए। मैं 10 साल तक बच्चों को कहती रही कि पापा आएंगे, लेकिन आप आए नहीं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मैं फंस गया था, फिर किसी और जिंदगी में उलझ गया, लेकिन अब आया हूँ सब ठीक करने। सविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसमें वो मासूम स्त्री नहीं थी जो सिर्फ पति के सहारे जीती थी। उसने कहा, जो औरत अकेले बच्चों को पाल सकती है, वो अब किसी के सहारे की मोहताज नहीं। ये चाय की टोकरी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। तुम लौटे, अच्छा किया, लेकिन अब मेरा रास्ता अलग है। अर्जुन चुप था। उसने सिर झुका लिया और लौट गया। सविता फिर से चाय की आवाज लगाने लगी, चाय, गरम चाय। लेकिन अब उसकी आवाज में और भी ज्यादा आत्मविश्वास था। कहानी का संदेश, एक औरत जब हालात से लड़ना सीख जाती है, तो फिर वो किसी के लौटने का इंतजार नहीं करती। वो खुद अपनी दुनिया बना लेती है।